गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें नींद क्यों आती है? क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह होती ही हमारी नींद क्यों टूट जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम थक क्यों जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभी रात के समय में नाइट फॉल क्यों होता है? चलिए इन्हीं दो तीन प्रश्नों के आज जवाब जानते हैं। ठीक है, होता क्या है, हमारे शरीर में कई तरह की ग्रंथियां हैं जिनसे हार्मोन स्रावित होता है। अब आप पूछेंगे सर आपने ग्रंथियां तो बताया नहीं और नया शब्द आप ले आए ग्रंथि और नया शब्द हार्मोन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्रंथि और हार्मोन को ही समझा देता हूँ। ग्रंथि और हार्मोन, ग्लैंड, ठीक है, इसको ग्रंथि ऐसे तो इसे गांठ बोल सकते हैं आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है। और दूसरा क्या कहा, हार्मोन, इसको हिंदी में भी हार्मोन ही बोलते हैं। चलिए पहले इन दोनों को समझते हैं। ग्रंथि हमारे, आप जानते हैं हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है और कोशिकाओं का जो समूह होता है वो फिर ऊतक बनता है, उससे ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। लेकिन सभी कोशिकाओं से टिश्यू नहीं बन जाते हैं, कोशिकाओं के समूह से बनते हैं। लेकिन वैसी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना एक जैसी हो और जिनका काम भी एक जैसा हो, वैसी कोशिकाओं का समूह ही ऊतक बनाता है। यदि हम रक्त की कोशिकाओं का समूह लें, ठीक है, तो वो हो जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक। इसी तरह यदि हम लोग त्वचा की कोशिकाओं का समूह लें तो फिर वो एक ऊतक हो जाएगा। यदि हम लोग हड्डी की, अस्थि की कोशिकाओं का समूह लें तो फिर वो उससे ऊतक बन जाएगा, क्योंकि सभी के काम अलग अलग हैं। यदि हम तंत्रिका कोशिकाओं का समूह लें तो फिर तंत्रिका ऊतक हो जाएगा, क्योंकि उसका फिर काम अलग है और उसकी संरचना अलग होती है। ठीक है, तो संरचना, बनावट जो है और उसका काम वो बराबर होना चाहिए, तभी उससे ऊतक बनता है। ठीक है, तो कुछ खास तरह के ऊतक होते हैं कोशिकाओं का समूह, ठीक है, कुछ खास तरह के ऊतक होते हैं जिनसे अल्प मात्रा में, छोटी कम मात्रा में कुछ रसायन निकलते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले जो चेंजेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो समझ गए? फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो हमारे शरीर में जो विशिष्ट ऊतक हैं उसको ग्रंथि कहते हैं, जिनसे बहुत ही कम मात्रा में केमिकल्स निकलते हैं जिनको कि हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन हमारे शरीर में जो होने वाले चेंजेस, जो बदलाव हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो किस तरह के बदलाव आप हम अपने शरीर में देखते हैं? जो लड़के होते हैं उनकी मूंछ दाढ़ियाँ उगाती हैं, जो महिलाएं होती हैं उनका जो वक्ष, जो छाती है उनका ऊंचा हो जाता है। जो हम लोग छोटे रहते हैं धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, हमारी लंबाई बढ़ने लगती है। तो इन सब के लिए क्या जिम्मेवार है मालूम है? वो हार्मोन्स और हार्मोन्स। तो हार्मोन हो गए हमारे शरीर में होने वाले बदलाव को कंट्रोल करने वाले, उसको रेगुलेट करने वाले। ठीक है, तो ये हो गया ग्रंथि और ये हो गया हार्मोन। आप बोलेंगे कि थकते क्यों हैं? तो थकते हैं इसलिए क्योंकि जब हम काम करते हैं तो थक जाते हैं। हम काम करने से हमारे शरीर का पसीना निकल जाता है, पानी जो है वो पसीने के रूप में निकल जाता है, तो हमको थकावट महसूस होती है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है, वो ख़त्म हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है, तो फिर हम थक जाते हैं और हमें नींद आ जाती है। बिल्कुल ये सही बात है कि वो काम करने के बाद, पसीना निकलने के बाद, ग्लूकोज का लेवल कम होने के बाद हमको थकावट महसूस होती है और नींद भी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ नेचुरल रूप से क्या होता है, एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, हिंदी में इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। क्यों? क्योंकि ये वृक्क जो किडनी होती है ना, रेनल मतलब किडनी के बगल में ये ग्रंथि सटा हुआ उससे होता है। एडजेसेंट टू रेनल मतलब उससे
लगा हुआ, वृक्क मतलब किडनी से लगा हुआ एड्रिनल ग्लैंड, इससे कई तरह के हार्मोन निकलते हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि उससे एक कार्टिजोल हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? कार्टिजोल हार्मोन। इस हार्मोन का नाम दिया गया है स्ट्रेस हार्मोन। क्यों मालूम है? इसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन, और इसलिए क्योंकि ये जो हमारे शरीर में दिन भर में निकलता है, यह हमारे शरीर को थकाता है, हमारे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है और हमें थकाता है, और थकने के बाद आप जानते हैं कि नींद अच्छी आती है। इसलिए पसीना निकलना जरूरी है। जो आपने खाया वो कार्बोहाइड्रेट उसका ख़त्म होना जरूरी है, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगा तो फिर वो फैट में बदल जाएगा, और वो फैट जो है वो जमा होता जाएगा, जिससे आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, मोटापा कैसे बढ़ता है, वो तो बाद में, ये अलग विषय है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो समझ गए कि हमको थकाने वाला हार्मोन या स्ट्रेस या खिंचाव तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो कार्टिजोल हार्मोन। और ये कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है ना? इतना समझ गए। अब अगला है कि हमको नींद क्यों आती है? हमको नींद क्यों आती है? तो जो शाम होती है, शाम के बाद अंधेरा होता जाता है, तो जो शाम होती है तो हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि है, उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्रंथि हिंदी में भी होता होगा और कुछ मुझे नहीं पता। पीनियल ग्लैंड उसको बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि ब्रेन में होता है। वहाँ से एक हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन याद रखेंगे, पीनियल ग्रंथि से। पीनियल ग्रंथि कहाँ है? ब्रेन में। और उससे कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। यही हार्मोन जो शाम होती है स्टार्ट होता है, और अंधेरे में ये ज़्यादा निकलता है। तो जो अंधेरा होता है तो ये हार्मोन सिक्रिट स्रावित होता जाता है, और हमको नींद के आगोश में ले जाता है, हम निद्रा लोक में चले जाते हैं। जिन लोगों में यह हार्मोन कम निकलता है उनमें इंसोम्निया हो जाती है, मतलब अनिद्रा की शिकायत। बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि उनको रात में नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर के पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो अच्छे से बहुत ही कम स्रावित हो रहा है। तो रात में, जबकि रात में अच्छे से स्रावित होना चाहिए, तब उनको नींद की गोली लेनी पड़ती है। और नींद की गोली में कई तरह के स्टेरॉयड होते हैं। फिर ये स्टेरॉयड क्या होते हैं बताऊंगा बाद में। स्टेरॉयड होते हैं, और उसमें ये भी एक तरह का स्टेरॉयड है। मेलाटोनिन हार्मोन का डोज उसके साथ दिया जाता है। इसके बाद उनको नींद आती है। कुछ दिन के लिए तो ठीक है नींद की गोली, लेकिन लगातार इसकी आदत नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि यदि इसकी आदत बन गई तो वो खतरनाक होता है, क्योंकि हमारा बीपी को ये हाई कर देता है। मतलब बीपी जो ब्लड प्रेशर है उसको ये असंतुलित कर देता है, और ब्लड प्रेशर यदि असंतुलित हो गया तो इसके साथ कई बीमारियों का घर हो जाता है आपका पूरा शरीर। तो आप समझ गए कि मेलाटोनिन हार्मोन एक्स्ट्रा बाहर से सप्लीमेंट्री के रूप में दिया जाता है नींद की गोली के साथ। तो इसलिए कहा जाता है मेलाटोनिन हार्मोन कब निकलता है हमारे शरीर में अच्छे से, कब सिक्रीट कब होता है, स्रावित होता है? रात के टाइम में, अंधेरे के टाइम में। इसलिए रात के टाइम में बल्ब जला करके हमें नहीं सोना चाहिए। यदि रात में हम देर तक जगेंगे तो अच्छे से मेलाटोनिन हार्मोन नहीं निकलेगा। यदि खूब लाइट वाली जगह में हम सोएंगे तो मेलाटोनिन हार्मोन अच्छे से स्रावित नहीं होगा, और हमें सुखद नींद, जो अच्छी नींद होती है वो नहीं होगी। जो सुबह होती है, धूप जो बाहर खिलती है, जरूरी नहीं है कि धूप आप ही पर पड़े तभी असर होगा। धूप जो आनी शुरू होती है तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये कम स्राव
होना स्टार्ट हो जाता है, कम होने लगता है। और हमारे जो दिमाग की जैविक घड़ी है, एक घड़ी तो हम ये पहनते हैं, दीवार की घड़ी होती है, हाथ की घड़ी होती है, टेबल घड़ी होती है, जिससे हम टाइम देखते हैं। लेकिन हमारे शरीर में एक जैविक घड़ी है जो हमें हर समय का भान कराता है, एहसास कराता है, महसूस कराता है। वह जैविक घड़ी कहती है कि अब सुबह हो गई, उठ जाओ बच्चा, और फिर अब हम उठ जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। तो अंधेरा करके ही सोना चाहिए रात में, ताकि मेलाटोनिन हार्मोन जो है पीनियल ग्रंथि से जो निकलता है वो अच्छे से स्रावित हो सके और आपको नींद बढ़िया से आ सके। यदि नींद बढ़िया से नहीं आएगी तो दिन में जो आपका वर्क कल्चर है वो खराब हो जाएगा, माने जो कार्य संस्कृति है वो खराब हो जाएगी। जो कार्य की प्रोडक्टिविटी है, जितना आप काम करते उतना नहीं कर पाएंगे, और कई तरह की बीमारी आपके शरीर में घर बना लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नाइट फॉल के बारे में। क्या नाम है? नाइट फॉल। इसके आपने वीरी के बारे में सुना होगा, स्पर्म्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, लड़कों के बारे में, है ना, लड़कों के लिए। तो उनमें क्या होता है, जब वो लोग किशोरावस्था में आ जाते हैं, किशोरावस्था चैप्टर जो है मैं अब सिखाऊंगा, 2-3 वीडियो के बाद मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा, एडोलेसेंस। उसमें मैं कई तरह के हार्मोन्स, कई तरह की ग्रंथियों के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो उसमें हालांकि पिछले चैप्टर में इसमें से मैंने कुछ बताया है कि वीर्य क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया है, शुक्राणु वगैरह। तो जो वीर्य है वो लड़कों के शरीर से निकलता है, ये इतना आप जान गए जब वो मैच्योर हो जाता है तो। ठीक है, लेकिन नाइट वो वीर्य अपने आप भी कभी कभी निकलता है रात के समय में, समझ गए। तो जिसको कि बोलते हैं नाइट फॉल या फिर स्वप्न दोष। होता क्या है, हम कुछ सपने देखते हैं, इसके बाद जिस चीज़ के बारे में हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, खुल करके बोल नहीं पाते हैं, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, लोगों से इसके बारे में बातचीत नहीं कर पाते हैं, कुछ हमारी जिज्ञासाएं रह जाती है, बाकी कुछ इच्छाएं जो दबी हुई रह जाती है, जिनको हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो वैसी इच्छाएं जो हैं वो मूर्त रूप ले लेती हैं। हम आपके सोने के बाद वो सपने में वो सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, और आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, और फिर नाइट फॉल हो जाता है। यदि 1 महीने में 2 बार स्वप्न दोष हो, 2 बार नाइट फॉल हो, तो ये तो चलिए नेचुरल है, ये सभी में होता है जनरली। ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यदि आपका रेगुलर ऐसा हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, आपको अच्छी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, आपको स्वस्थ मनोरंजन करना चाहिए, है ना, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी कहानियाँ पढ़नी चाहिए, आपको संयमित जीवन बरतने की ज़रूरत तब होगी, और खान पान में भी आपको सुधार लाना पड़ेगा। तो ये था नाइट फॉल, ये था स्वप्न दोष, और ये था आपका कार्टिजोल हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन और नाइट फॉल, ये 3 चीज़ों के बारे में और ग्रंथि और हार्मोन के बारे में आपको बताया। उम्मीद है यह छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले टॉपिक में हम साइंस को लेकर के फिर से आएंगे और आपको एडोलेसेंस के बारे में बताएंगे, वो चैप्टर पूरा पढ़ाएंगे और उसका जो क्वेश्चन आंसर है वह भी कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नया पाठ, नया टॉपिक, नया प्रकरण के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।